हेलो एवरीवन, दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 फिर उसके बाद हम लोग जो उससे रिलेटेड थ्योरम था उसको कर लिया है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्सरसाइज 10.2, ये है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। हम लोग जानते हैं कि दो सर्कल कन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों का रेडियाई क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, इन दोनों सर्कल को हम लोग कन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब इसका रेडियस और इनका रेडियस, दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो, बराबर हो, तो बोलेंगे कि दोनों सर्कल क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो लोग दो सर्कल को कन्ग्रुएंट तभी बोलते हैं जब दोनों का रेडियस बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग इसको पहले से जानते हैं, इसका यूज थोड़ा सा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिए हैं। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन था यहाँ तक, तो जो कि समझने वाला था, जिसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन और आगे क्या बोल रहा है। ये लिखा था कि दो सर्कल तभी कन्ग्रुएंट होते हैं जब दोनों का रेडियस दोनों का सेम हो, दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो, सेम हो, तभी दोनों सर्कल क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट, आगे करना है, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल। तो प्रूव करना है कि जो कॉर्ड इक्वल है, एक सर्कल में कॉर्ड होते हैं, तो अगर कॉर्ड इक्वल है दोनों सर्कल के, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के कॉर्ड इक्वल है, तो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल, कहाँ पे, एट द सेंटर पे। अब इस थ्योरम, ये जो क्वेश्चन था थ्योरम, इसका जस्ट हम लोग पढ़े थे कि एक कॉर्ड जो है इक्वल एंगल, इक्वल कॉर्ड को सबटेंड करता है। आगे 10.1 में पढ़े थे थ्योरम, 10.2 में पढ़े थे, तो बस वही थ्योरम है, उसी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो इसका प्रूफ करेंगे यानी सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया हम लोग को। तो यहाँ सबसे ऊपर लिख लेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब गिवन में हम लोग को क्या क्या है देख लेते हैं। गिवन में कि टू सर्कल दिया है विद सेंटर, अपने अपने मन से हम लोग सेंटर मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। दो सर्कल बना लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। तो गिवन में हम लोग लिख देते हैं, गिवन टू सर्कल्स हम लोग को दिया हुआ है, गिवन टू सर्कल्स, गिवन टू सर्कल्स विथ, दो सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर मान लेते हैं। सेंटर मान लीजिए इसका हम लोग मान लेते हैं सेंटर O, और इसके सेंटर हम लोग क्या मान लेते हैं, P। इसके सेंटर को क्या मानते हैं, P मान लेते हैं इसके सेंटर को। तो गिवन टू सर्कल्स विथ सेंटर, विथ सेंटर O एंड P, O एंड P, दो सर्कल का सेंटर मान लिए, आर कन्ग्रुएंट। वो दोनों सर्कल कैसे हैं, आर कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये दो सर्कल्स विद सेंटर O एंड P आर कन्ग्रुएंट, दो सर्कल मान लिए, दोनों क्या है, O और P दो सर्कल है, इनका सेंटर है, दोनों क्या है, कन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्या माने हम लोग, गिवन टू सर्कल्स विद सेंटर O एंड P आर कन्ग्रुएंट एंड क्या उसका कॉर्ड भी दिखा हुआ है, एक इक्वल कॉर्ड्स है, मान लेते हैं। यहाँ पे इसका कॉर्ड है, हम लोग कॉर्ड को इसके अगर रेड कलर से दिखा दें हम लोग, तो हमको दिखिएगा ये तब आसानी से दिखेगा। ये एक कॉर्ड है, इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी, नाम देते हैं, बढ़िया रहेगा, ए और बी। और इसका कॉर्ड है, ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, इसका नाम सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। दो कॉर्ड ले लेते हैं, क्योंकि ये दिया था फिगर में कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों क्या है, इक्वल है, ले लिख देंगे एंड देयर कॉर्ड, उनका कॉर्ड है, देयर कॉर्ड्स, देयर कॉर्ड्स, देयर कॉर्ड्स ए बी, वाली का कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, दूसरे का कॉर्ड क्या है, सी डी, आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों क्या है, आर इक्वल,
ये दोनों इक्वल है। ये गिवन था हम लोग को कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है और दो इक्वल भी इक्वल है, दो कॉर्ड भी इक्वल है, ये गिवन था हम लोग को। तो यहाँ तक हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ये चीज तो दिया था लेकिन प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग देखते हैं कि टू प्रूफ में हम लोग को क्या लिखना है, टू प्रूफ में क्या लिखना है हम लोग को। तो टू प्रूफ में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखना है। टू प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन देखिए कि सब टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो इक्वल होगा। जैसे ये सेंटर ये था, हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये सर्कल का ओ सेंटर था, तो ये जो कॉर्ड था, ये सेंटर पे एंगल देखिए ये और ये मिलके ये एंगल बना रहा है, ये ए ओ बी यानी ये एंगल बना रहा है सेंटर पे। उसी तरह यहाँ पे बनेगा सी पी डी यानी ये वाला एंगल दिख रहा होगा आप लोग को, सी पी डी ये एंगल हम लोग को दिखाना है कि इक्वल है। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल दिखाना है, यानी कि टू प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी ये इक्वल है किसके, एंगल सी पी डी के, ठीक है। सी पी डी के इक्वल, ये हम लोग को दिखाना है कि दोनों कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सेपरेट करेंगे। टू प्रूव करना है, इसके लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या करेंगे देख लीजिए, हम लोग पहले भी थ्योरम में किए थे, बस उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा होगा फिगर में। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए ओ बी देख लीजिए। इन ट्रायंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल में ए ओ बी जो कि एंगल लिए हैं उसी वाले ट्रायंगल में। एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं सी पी डी, जो कि हम लोग एंगल में लिए हैं सी पी डी। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग सी पी डी, सी पी डी ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ए ओ जो है, ए ओ ये ए ओ है, किसके बराबर है ए ओ देखिए यहाँ पे सी पी के बराबर है, सी पी के बराबर दिख रहा होगा आप लोग को। ये ए ओ जो है, ये ए ओ ये सीपी के बराबर है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये सीपी के बराबर है, कैसे बराबर है, क्योंकि रेडियाई है, और रेडियाई दिखा है कि इक्वल रेडियाई है, क्योंकि दिया हुआ था फिगर में कि दो ट्रायंगल दो सर्कल रेडियाई कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब रेडियाई इक्वल होता है। तो ब्रैकेट में लिखते हैं सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्कल कॉन्ग्रुएंट, सो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, तो रेडियाई आर इक्वल, तो रेडियस हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो रेडियाई आर इक्वल, रेडियाई आर इक्वल। जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो तो रेडियाई क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या, देखिए दूसरा ले लेते हैं क्या, तो क्या ओबी भी जो है, जो ओबी है वो भी बराबर होगा तब तो पीडी के, तो बिल्कुल सेम बात होगा उसका भी, क्योंकि वो भी वही है, एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उसका रेडियस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका आप लोग भी रीजन सेम लिख लीजिएगा वही, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब दो को तो मिल गया, अब तीसरा क्या होता है, तीसरा को देख लेते हैं। तीसरा देखिए ए बी और सी डी ये गिवन है, ये क्या है, ए बी और सी डी क्या है, गिवन है। हम लोग देखिए सबसे ऊपर जो गिवन में था उसमें लिखे हुए हैं हम लोग, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, आर इक्वल दिया हुआ है गिवन में। यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए किसी ट्रायंगल का अगर ऑल साइड्स बराबर हो जाए तो उसको हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल जो है ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब ऑल साइड इक्वल हो तो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ट्रायंगल सी पी डी से हो जाता है। सी पी डी से कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तो बाय हो गया ये एस एस एस, तीनों का साइड मिल गया, तो एस 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 से ये तीनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया सो तो एंगल क्या होगा, सीपीसीडी से एंगल बराबर होंगे। तो एंगल देखिए, तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी पी डी के। ये हम लोग प्रूव करना था कि एंगल ए ओ पी सी डी के होता है, तो टू प्रूव हो गया था, ठीक है। तो किस चीज को लिखिए हम लोग, तो लिखे लेंगे बाय सीपीसीडी से, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सीपीसीडी का फुल फॉर्म होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया हम लोग का।
कि कोरस्पॉन्डिंग जो सेंटर पे जो एंगल कॉर्ड बनाता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। हम लोग दो सर्कल लिया, दोनों का एरिया अलग अलग लिया। ठीक है, यहाँ पे लोग देख सकते हैं, फिर उसको हम लोगों ने अलग करके लिया। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग इसके अगर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, दूसरा क्वेश्चन इसका हम देखें, तो अब इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगता है समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और अब जो है हम लोग क्या करते हैं, दूसरे चीज़ को आप लोग 1 मिनट इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि एक सर्कल, दो सर्कल है जो कन्ग्रुएंट है, तो रेडियाई 3 बराबर होगा अगर सर्कल कन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, तो इस तरह के हम लोगों ने देखा क्वेश्चन था। फिर प्रूव करना था कि जो वो होंगे क्या करेंगे, सेंटर पे जो कॉर्ड होंगे वो इक्वल एंगल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो सर्कल ले लिया, एक सेंटर ओ एक सेंटर पी ले लिया। ठीक है, और एक ए बी और सी डी कॉर्ड लिया जो कि इक्वल था, तो प्रूव करना था कि ये सब होता है। ठीक है, उस तरह से फिर हम लोग कन्ग्रुएंट किया सर्कल को, दो सर्कल को इस तरह करके हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग बिना किसी देरी के सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसमें तो नहीं पाएगा, तो एक्स्ट्रा पेज कैसे आएगा, यहाँ ऐसा आएगा, तो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा लगता आ गया है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो काम हम लोग का हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लाना पड़ेगा आपको लगता है पहले, तो क्वेश्चन को फिर से ला के आप लोग के लिए लिखा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन करने में और आसानी हम लोग को हो जाती है। ठीक है, तो वो हम लोग को समझना जरूरी है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन अगर क्वेश्चन समझ गया आप तो उसका सॉल्यूशन आप उसी के तरीके से कर सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा लेट लग रहा है ये, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब बॉडी और रिकॉर्ड फॉर्म मिलेगा तो उसको स्किप कर दीजिएगा, 10 सेकंड के लिए आगे बढ़ा लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो बुक में क्वेश्चन आप लोग को दिख ही रहा होगा, लेकिन मेरा भी कुछ ड्यूटी है, आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखना चाहिए, समझने में उस समय आसानी होगी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, माफी चाहिए उसके लिए, बस अगर क्लियर। चलिए, तो ये पेज इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पेज आ गया हम लोग के पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडजस्ट करके इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कर लेते हैं पुट। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं हम लोग को क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल है, फिर से वही कन्ग्रुएंट सर्कल यानी रेडियस बराबर होगा कोड्स जो है सबटेंड इक्वल एंगल। इसका उल्टा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो इक्वल एंगल बना रहे हैं एट देयर सेंटर, सेंटर पे अगर जो कोई कॉर्ड है, जिसे पिछले बार इक्वल कॉर्ड दिया था, कैसा कॉर्ड दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इक्वल कॉर्ड्स, इस बार वो इक्वल नहीं है, इस बार केवल कॉर्ड्स दिया हुआ, इक्वल नहीं है। ठीक है, कन्ग्रुएंट कर रहे हैं इक्वल, इस बार एंगल दे दिया इक्वल, इस बार ठीक है, वहां पे इक्वल एंगल दिखाना था, इस बार इक्वल एंगल दे दिया है कन्गिवन में, एंड सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल, इस बार कॉर्ड्स को इक्वल दिखाना है, पिछले बार कॉर्ड इक्वल दिया था और एंगल को दिखाना था कि इक्वल होंगे, इस बार एंगल को इक्वल दे दिया, इक्वल है, इस बार हम लोग को कॉर्ड को दिखाना इक्वल है, तो बिल्कुल जस्ट उसका जस्ट अपोजिट कर दिया है। तो अपोजिट किया तो हम लोग भी बस सेम कर लेंगे जो काम किए थे उसी को। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन में 10.2 है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन है कि हम लोग को सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग गिवन से ही आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या रहे तो हम लोग को 2 सर्कल्स दिया हुआ है, तो 2 सर्कल्स हम लोग लिख लेंगे, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स, उसका सेंटर कुछ होगा, 2 सर्कल्स विथ क्या सेंटर, कोई भी सेंटर पर मान लेंगे हम लोग अपने नाम के हिसाब से, 2 सर्कल विथ सेंटर, देखिए 2 सर्कल पर बना लेते हैं, सेंटर अपने मन से, फिर उसका नाम दे देंगे हम लोग। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है, इसका सेंटर मान लेते हैं, वही से फिर से ही मान लेते हैं, इस बार इसका नाम हम लोग पी दे देते हैं, और ओ दिए थे, इसका नाम क्यू दे देते हैं, एक ही नाम बराबर अच्छा नहीं लगता है, तो पी और क्यू 2 सेंटर सर्कल है।
दो सेंटर है। तो इफ गिवन टू सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दो सर्कल है, उसका दो सेंटर है पी एंड क्यू, ठीक है। और क्या दिया एंड, और क्या दिया है कॉर्ड दिया है, दिखाना है कि जैसे मान लेते कॉर्ड को हम लोग ग्रीन रेड कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये जरूर नहीं कि इक्वल है इसलिए इसको नहीं दिखाना ही है, ये दिखा है कि कॉर्ड जो है वो एंगल जो बना रहा है सेंटर पे वो इक्वल दिया है। यानी कि अगर हम लोग कॉर्ड का नाम दे देते हैं, अगर कॉर्ड ये ए बी है, अगर कॉर्ड ये ए बी है, ये ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल दे दिया है। एंड गिवन इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए पी बी। पहले क्या एंगल है, एंगल ए पी बी, ये बराबर है किसके, तो इस एंगल के बराबर, यानी कि सी क्यू डी एंगल के बराबर है, ये हम लोग गिवन है। तो प्रूव क्या करना हम लोग को, तो ये जो कॉर्ड लिए हैं वही इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है हम लोग को, तो टू प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ए बी ये बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा, ये हम लोग को इस बार प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन में भी हम प्रूव कर देते हैं, सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं और प्रूव कर देते हैं। फिर से वही लेते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए पी बी एंड सी क्यू डी, ये ट्रायंगल लेते हैं। सी क्यू डी माफ कीजिएगा, उससे पहले ट्रायंगल लगाना दीजिए, सी क्यू डी में आगे ट्रायंगल लगाना दीजिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। ट्रायंगल सी क्यू डी, ये ट्रायंगल, इस दो ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले दे दिया है कि ए पी जो है वो सी क्यू के बराबर है, ए पी किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था ए पी सी क्यू बराबर क्यों है, क्यों बराबर है बताइए, रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल लिख देते हैं, पिछले बार बहुत लंबा लिख देते हैं, जो थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेडियाई, क्या लिखेंगे, रेडियाई, किसका रेडियाई, तो ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, यानी समझ गया कि वो कंग्रुएंट सर्कल रेडियाई है तो क्या होगा, इक्वल ही होगा, रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा बताइए तो क्या होगा, सब दूसरा ये जो एंगल है यही गिवन है, एंगल यानी कि ए पी बी, ये जो गिवन था हम लोग को, ये बराबर है सी क्यू डी के, सी क्यू डी के बराबर है, तो ये तो गिवन है। तो एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, एक और साइड या एक और एंगल ढूंढेंगे तो हो जाएगा काम। एक साइड और मिल गया सर, कौन सा, सर पी बी, सर ये पी बी जो है बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है सर क्यू डी के, क्यू डी के बराबर क्यों है सर, तो वही रीजन है रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, लिख देंगे रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, रेडियाई ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, बस हो गया काम हम लोग का। दो साइड उसके बीच का एंगल मिल गया, देखिए तो दो साइड नहीं है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, उसके बीच का एंगल, उसी तरह ये साइड के बीच का एंगल, यानी कि ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए पी बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, किससे कंग्रुएंट है, कौन से कंग्रुएंसी रूल से हुआ, तो बाय साइड एंगल, साइड यानी एस ए एस से ये कंग्रुएंट हो गया, और जब ऐसे कंग्रुएंट हो गया देयरफॉर तो उसका साइड क्या होगा, देयरफॉर ए बी जो है किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, देयरफॉर छूट गया था, देयरफॉर ए बी किसके बराबर होगा, सी डी से, तो ये किससे होगा, तो बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये हम लोग का बात था, ये हम लोग को दिखाना था। अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी दो सर्कल दिया है, इसका सेंटर अलग है, अगर वो सर्कल कंग्रुएंट है तो अगर उस पर जो कॉर्ड के थ्रू जो उसके सेंटर पे एंगल बनेगा अगर वो भी इक्वल है तो वो कॉर्ड इक्वल होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा था, इसका हम लोगों ने यहाँ पे अभी प्रूव किया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन से और जो रिलेटेड थ्योरम है 10.3 उसको देखेंगे। तो तक के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, अगर हेल्पफुल लगा हो, नॉलेज में आप लोग को नॉलेजेबल लगा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, और कुछ डाउट लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।